भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब का। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है कि मैं जब देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, अमारत के तशद्दुद को, हुकूमत के तशद्दुद को, तो दिल ताबे निशात बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ कि तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाजिब सरकती दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जाम रिवीज़न बनाओ के तमाम ज़िम्मेदारान और मोहब्बत रखने वाले जितने हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका ममनून हूँ और ख़ुसूसन अपने भाई राय कंसर साहब का ममनून हूँ, भाई उमर फारूक भट्टी साहब का ममनून हूँ और अपने भाई शेख इम्तियाज़ रहमानी साहब का उनका ममनून हूँ, जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में आप हजरात की सूरत में एक खूबसूरत दर्द दिल रखने वाले गुलदस्ते की ज़ियारत नसीब हुई है। आप और हम जान के बेटे हैं, जान की मट्टी हैं और यकीनन जान से मुखलिस हैं और ये जान ही का दर्द है जिसको हमारे भाई आमिर अब्दुल्ला साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई तनवीर हलचल साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई शाहरोज़ हाजिक साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया और हमारे भाई चौधरी रिजवान फकीर चीमा साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई कंसर सिद्दीकी साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया और इनके साथ साथ भाई एजाज़ अहमद चिश्ती साहब उन्होंने अपने लफ्ज़ों में जो है बयान किया। अगर हमारी आवाज़ को कोई सुन रहा है और किसी को इतनी फुर्सत है कि वो उनकी आवाज़ सुने जिन्होंने उनको शनाख्त और इज़्ज़त दी है, तो वो हमारी इस आवाज़ को आवाज़ न समझे, हमारी इस आवाज़ को चीख समझे। ये हमारी चीखों पुकार है, ये लफ्ज़ों का मातम है, ये झांक की आहो बुका है, जान चीख रहा है। अवाम अपने हुकूक के लिए लफ्ज़ों की सूरत में मातम कर रही है। पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताएं कि ये मुफलिसी, ये पसमानदगी, ये महरूमी, ये चोर बाजारी, ये रिश्वत सतानी, ये जुल्म जबर, ये कब्ज़ा और इस जैसी दीगर बुराइयाँ आखिर मेरे जंग ही का मुकद्दर क्यों है? जंग ने वो कौन सी इज्जत है जो आपको नहीं दी? और अगर जंग ने आपको वो सारी इज्जतें दी हैं जो जंग का खासा है कि आए हुए मेहमानों को देते हैं, तो जनाब आप भी सिर्फ मेहमान बनकर न बैठें, आप भी जंग वालों को इज्जत दें और जंग को इज्जत दें। जंग आपसे मुतालबा कर रहा है कि हमें हमारे वो बुनियादी हकूक तो दें जिन हकूक के लिए नुमाइंदों को चुना जाता है। मैं अपनी तकरीर को यकीनन सियासत की नज़र नहीं होने दूंगा। ये मत समझा जाए कि चूंकि मैं सियासी रहनुमा हूँ तो मैं सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ना मेरा किसी के साथ इस मामले में इस मौके पर इस स्टेज पर कोई उलझाव है। लेकिन ये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये क्यों कहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ बोले? हम क्यों उसके खिलाफ बोले? अगर उसने
मियाँ वाली को प्रोजेक्ट ना दिए होते, लैया को प्रोजेक्ट ना दिए होते, सरगोदा को प्रोजेक्ट ना दिए होते, अगर उसने दीगर शहरों में काम ना किए होते तो हम उसको भी कहते। और अगर उसी के दौर में इन तमाम पंजाब के शहरों में काम हुए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से काम हुआ है, दीगर काम भी हुए हैं, तो जनाब आप हमें ये क्यों कहते हैं कि हमें ग्रांटें नहीं मिली थी इसलिए हमने नहीं लगाई? जनाब उधर मिलती रही हैं, आपको नहीं मिली, तो इसमें कसूर हम किसी और की आदत का नहीं कहेंगे, इसमें कसूर आप ही का है। आप या अपनी गलती तस्लीम करें या फिर अभी आपके पास 8-9 महीने का टाइम है, आप हमें कारकर्दगी दिखाएं। जंग के लोग कदरदान है, आपकी कदर करेंगे, नहीं तो यही जंग है, ये जिस तरह अपने दोस्तों को नहीं भूलता उसी तरह अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलता। ये जहां मोहब्बत देता है ये बगावत भी करेगा आपसे, ये टकराएंगे ये नौजवान आपसे। यही लोग जो कल तक तुम्हारे गाड़ियों के आए दाएं बाएं आगे पीछे नारे लगाते रहे हैं, ये आपसे जरूर पूछेंगे, ये जरूर सवाल करेंगे कोई कि आखिर वजह क्या है कि पूरे पंजाब में पूरे मुल्क में काम हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? और अभी ये चंद महीनों में परवेज इलाही साहब जब वजीर आला पंजाब बने हैं तो चंद ही महीनों में तोबा को 2 यूनिवर्सिटियां मिली हैं और हमारी तो अभी पहले भी मुकम्मल नहीं हो रही, उसके भी फंड्स लैप्स हो जाते हैं और वो पता नहीं कोई चीज कभी ये आखिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों है कि हमारे हिस्से का पार्क तोबा में बनता है, हमारी यूनिवर्सिटी के फंड्स लैया में चले जाते हैं, हमारी सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स के हिस्से के फंड्स जो हैं दीगर शहरों को मिल जाते हैं। ये इतनी सखावत जनाब मन ना कीजिए, हम घर के लोग हैं, हमारी यतीमी को, हमारी मुफलिसी को और हमारी भूख का ख्याल रखिए। घर वालों का पहले ख्याल करना होता है, उसके बाद दाएं बाएं देखना होता है। जनाब जो जंग का हक है वो जंग, और मैं इस स्टेज से ये जो जंग डिवीजन बना स्टेज, इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जंग का हर नौजवान, वो चाहे पीटीआई से वाबस्ता है, चाहे पीएमएलएन से वाबस्ता है, चाहे पीएमएलक्यू से वाबस्ता है, चाहे जेयूआई से वाबस्ता है या फिर पाक पार्टी से वाबस्ता है, हम सबको तमाम वाबस्तगियाँ बालाए ताक रख के जंग और सिर्फ जंग के साथ मुखलिस होना है। और अगर आप और हम जंग के साथ मुखलिस ना हुए, वही तल्लुकदारियाँ, वही वाबस्तगियाँ और वही खुशामद हम उसी तरह करते रहे तो आने वाली नस्लें हमारी कब्रों पे थूकेंगी और वो लोग कहेंगे कि कैसे नाहंजार किस्म के लोग थे, नालायक किस्म के लोग थे कि जिन्होंने अपने नुमाइंदों से सवाल भी नहीं किया। सवाल आपका हक बनता है, अवामी नुमाइंदा है ही पब्लिक सर्वेंट। मैं गुफ्तगू को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस हवाले से मेरी आवाज़ अगर जंग के हर नौजवान तक पहुँचे और वो इसको गौर से सुने तो मुझे खुशी होगी कि ये जो सीट होती है एमएलए की, एमपीए की, ये पब्लिक सर्वेंट की सीट है। आप देखें ना, रिजवान करीम चीमा साहब आए हैं, आप ही में से हैं, आप जैसे हैं, आपके इलाका के वसीम हैं, तो मेरे ख्याल में जितना इनको मौका दिया गया है उससे दुगनी इन्होंने ड्यूटी दी है। इनके सोशल मीडिया के जरिए जो देखा तो इन्होंने उससे दुगनी ड्यूटी दी है। तो अगर आपका अपने में से अपने जैसा नुमाइंदा होगा तो जाहिर बात है वो आपका दर्द समझेगा, आपका दुख समझेगा, आप उसके करीब होंगे, उसको सुना सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट जो है उसको खिदमत करना पड़ेगी, पब्लिक सर्वेंट अपने आप को शो भी करना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं, एक बीएस केमिस्ट्री या पीएचडी को आप दर्जा चहारम की सीट और मुलाजमत दे, वो ड्यूटी देगा? क्या ख्याल है? वो देगा ड्यूटी? वो ट्रे में पानी पिलाएगा आपको, झाड़ू लगाएगा? कतन नहीं लगाएगा। क्यों? कि उसका जो ज़हनी लेवल है वो अप है, वो पीएचडी है, वो एमएमएससी है, वो क्यों ऐसा मतलब दर्जा चहारम की नौकरी करेगा? वो तो नहीं करेगा। और अगर आप यही काम किसी प्राइमरी पास को या मिडिल पास को देंगे तो वो इस काम को बहुत अच्छे अंदाज से करेगा। इसी तरह है ना,
बहुत ही अच्छे अंदाज से करेगा। ये पब्लिक सर्वेंट की सीट है जो MNA की हो, MPA की हो। अगर आप इसको उन लोगों के हवाले करें जिनकी गाड़ी की 1000 बार बोनट चूमे जाए, जिनके टायरों की मट्टी को आंखों में सुरमा बना के डाला जाए, तो वो आपकी खिदमत क्यों करेंगे? वो तो खुद सेकंड खुदा है। अपने नुमाइंदे चुने, अपने जैसे चुने, अपनों में से चुने, मेरा नहीं तो मेरे जैसा कोई और चुन ले जो गरीब खानदान से हो, जो रूट्स लेवल पे हो, जो प्राइमरी सतह पे आपके हुकूक की बात समझे, जिसको पता हो कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, जिसकी अपनी दवाइयां सरकारी अस्पतालों से जरूरत पूरी होती है, उसको पता होगा कि आगे क्या क्या मसाइल हैं। आप जब ये चुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी हक मिलेगा, आपके जंग को भी मिलेगा। मैं खिराजी अकीदत पेश करता हूँ जंग डिवीजन बनाओ के तमाम जिम्मेदार कि इस नकार खाने में वो तूती बजा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लोगों को ज़ेन दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल है गुलामों को ये यकीन दिलाना कि तुम गुलाम हो। बड़ा मुश्किल है सोए हुओं को जगाना कि जाग जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत है। बड़ा मुश्किल है उन लोगों को ये यकीन दिलाना कि तुम आजाद हो, अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है और आजाद रियासत के आजाद शहरी हो। और जिस दिन जंग की धरती के अवाम को ये बात समझ आ गई, वो फिरका वारियत से बाहर निकलेंगे, वो ग्रोहबंदियों से बाहर निकलेंगे, वो तासुब से बाहर निकलेंगे और जिन दायरों में हमें बंटवारा करके जो है इक़्तिदार हासिल किया गया है, उन दायरों को हम तोड़ेंगे। फिर एक आवाज बन के, जंग की आवाज बन के, जंग के लिए मुखलिस होके जब जंग की आवाम सोचेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये डिवीजन भी बनेगा और शोरकोट जिला भी बनेगा और कोई ताकत नहीं रोक सकती। जंग बेदार होगा, जंग जाग रहा है। आज ये चंद नौजवान हैं, ये चंद नौजवान नहीं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं, इनके पीछे पूरे लश्कर हैं और इनमें से हर बंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलेगा। और जब हम निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे अपने हकूक के लिए, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, हम जंग के लिए अपना हक मांगेंगे। सिर्फ हक मांगे, हमने अपना हक मांगना है। हमें जब हम हक मांगेंगे तो ये टूटी सड़कें, वीरान अस्पताल और बुनियादी सहूलतों से महरूम हमारे लटके हुए चेहरे नहीं होंगे, हम खुशहाल होंगे। यहाँ पे जैसे रायल ससा बता रहे थे, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पे अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी और बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप इस नौजवान की आवाज़ को समझे, आप जंग डिवीजन बनाओ के रहनुमाओं के दर्द को समझे और इस आवाज़ में शामिल हों। एक पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी आपके साथ है। जिस जगह पे आप बुलाएं, हम अपने अवाम समेत, अपने वर्कर समेत आपके साथ हैं। और इससे बात नहीं करता हूँ, मेरा मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट भी इस स्टेज पे होगा, आप मुझे उसको वहां पे बिठा के मेरे सामने भी बिठाएं, मैं यहाँ पर बैठ के मैं अवाम की कुर्सी पे बैठकर उसको इज्जत दूंगा, लेकिन वो जंग के लिए हमें कुछ न कुछ दे। जंग को बनाया जाए, ये बड़ा सुनहरी मौका है। पूरे जंग में सिर्फ एक ही खानदान की हुकूमत है और अब अगर वो चाहे तो वो बिल्कुल बजोरे बाजू जंग को डिवीजन बनवा सकते हैं। ऐसा मौका, मेरी आज की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली जाए, ऐसा मौका इनको बाद में नहीं मिलने वाला। ये दिए की आखिरी लंब है जो निकली है, तो इसी में फायदा दे दो ताकि जंग की तारीख के लिए सलाम दे, ताकि जंग की तारीख में तुम लिखे जाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त है, ये किसी को भी मुआफ नहीं करता। और मैं भाई शाहरोज हाजिर साहब कह रहे थे कि मुझे कहा कि अवामी नुमाइंदे को रास्ते में रहना चाहिए। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करते थे, मैं आपके हर मैसेज का जवाब देता था। 2 साल के बाद 2 साल हो गए आपका मेरे से राब्ता नहीं हुआ, तो फिर उसका जवाब ज़ाहिर है जी, मतलब है मोहब्बतें दो तरफा हुआ करती है। लेकिन आप मुझे मैसेंजर पे अगर मैसेज देते थे, आपके हर मैसेज का जवाब है, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स भी मौजूद है। मैं उन नौजवानों की कदर करता हूँ जो हक के लिए उठते हैं, अपने हकूक के लिए उठते हैं और जो बोलते हैं। हर उस जुबान को सलाम है जो जुल्म, जबर, सितम के खिलाफ
जो है बगावत करेगी, मैं उस आवाज़ के साथ हूँ। वो किस फिरके से है, वो किस तबके से है, वो किस पार्टी से है, वो किस कौम से, किस कबीले से है, जो नौजवान हक का अलम बुलंद करेगा और जुल्म जबर के खिलाफ निकलेगा, ये फ़कीर इंशाअल्लाह उसके साथ हर अव्वल दस्ते बहुत लंबी हो गई। मैं अपने इस ज़्यादा तवील गुफ्तगू की आपसे मालूम चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुख भी साझे और आपके और हमारे सुख भी साझे। सारे मज़लूम लोगों का गम एक है, सारी महकूम कौमों का गम एक है, बदनसीबी के चेहरे पे रंग एक है, मुख्तलिफ है महाज और जंग एक है। तू भी मेरी तरह गम के शरारों से शोले उठा, अपने बोसीदा आंचल के परचम बना। चल चल तू भी मेरे साथ चल और जंग में एक मोर्चा संभाल। अगर हम जिंदा इस जंग से बच गए, अपने गम का इजाला भी हो जाएगा। अगर हमको जामे शहादत मिला, जावेदां जिंदगी फिर भी मिल जाएगी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू किताब जनाब पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के सरपरस्त आला जनाब मौलाना मोहम्मद, इस्तकबाल कीजिएगा जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है कि मैं जब देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, अमारत के तशद्दुद को, हुकूमत के तशद्दुद को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ कि तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाजिब सरकती दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जाम डिवीज़न बनाओ के तमाम जिम्मेदारान और मोहब्बत रखने वाले जितने हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबका ममनून हूँ और ख़ुसूसन अपने भाई राय कंसर सिद्दीकी साहब का ममनून हूँ, भाई उमर फारूक भट्टी साहब का ममनून हूँ और अपने भाई शेख इम्तियाज़ रहमानी साहब का उनका ममनून हूँ, जिनकी पुरतलूस दावत के नतीजा में आप हजरात की सूरत में एक खूबसूरत दर्द दिल रखने वाले गुलदस्ते की ज़ियारत नसीब हुई है। आप और हम जान के बेटे हैं, जान की मट्टी हैं और यकीनन जंग से मुखलिस हैं और ये जंग ही का दर्द है जिसको हमारे भाई आमिर अब्दुल्ला साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई तनवीर हलचल साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई शाहरोज़ हाजिक साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया और हमारे भाई चौधरी रिजवान फकीर चीमा साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया, भाई कंसर सिद्दीकी साहब ने अपने लफ्ज़ों में बयान किया और इनके साथ साथ भाई एजाज़ अहमद चिश्ती साहब उन्होंने अपने लफ्ज़ों में जो है बयान किया। अगर हमारी आवाज़ को कोई सुन रहा है और किसी को इतनी फुर्सत है कि वो उनकी आवाज़ सुने जिन्होंने उनको शनाख्त और इज़्ज़त दी है, तो वो हमारी इस आवाज़ को आवाज़ न समझे, हमारी इस आवाज़ को चीख समझे। ये हमारी चीखों पुकार है, ये लफ्ज़ों का मातम है, ये जंग की आहो बुका है, जंग चीख रहा है। अवाम अपने हुकूक के लिए लफ्ज़ों की सूरत में मातम कर रही है। पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताएं कि ये मुफलिसी, ये पसमानदगी,
ये महरूमी, ये चोर बाजारी, ये रिश्वत सतानी, ये जुल्म जबर, ये कब्जा और इस जैसी दीगर बुराइयां आखिर मेरे जंग ही का मुकद्दर क्यों है? जंग ने वो कौन सी इज्जत है जो आपको नहीं दी? और अगर जंग ने आपको वो सारी इज्जतें दी हैं जो जंग का खासा है कि आए हुए मेहमानों को देते हैं, तो जनाब आप भी सिर्फ मेहमान बनकर न बैठें, आप भी जंग वालों को इज्जत दें और जंग को इज्जत दें। जंग आपसे मुतालबा कर रहा है कि हमें हमारे वो बुनियादी हकूक तो दें जिन हकूक के लिए नुमाइंदों को चुना जाता है। मैं अपनी तकरीर को यकीनन सियासत की नज़र नहीं होने दूंगा। ये मत समझा जाए कि चूंकि मैं सियासी रहनुमा हूं तो मैं सियासी गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ना मेरा किसी के साथ इस मामले में इस मौके पर इस स्टेज पर कोई उलझाव है। लेकिन ये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये क्यों कहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ बोले? हम क्यों उसके खिलाफ बोले? अगर उसने मियाँ वाली को प्रोजेक्ट ना दिए होते, लैया को प्रोजेक्ट ना दिए होते, सरगोदा को प्रोजेक्ट ना दिए होते, अगर उसने दीगर शहरों में काम ना किए होते तो हम उसको भी कहते। और अगर उसी के दौर में इन तमाम पंजाब के शहरों में काम हुए हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है, इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से काम हुआ है, दीगर काम भी हुए हैं, तो जनाब आप हमें ये क्यों कहते हैं कि हमें ग्रांटें नहीं मिली थी इसलिए हमने नहीं लगाई? जनाब उधर मिलती रही हैं, आपको नहीं मिली, तो इसमें कसूर हम किसी और की आदत का नहीं कहेंगे, इसमें कसूर आप ही का है। आप या अपनी गलती तस्लीम करें या फिर अभी आपके पास 8-9 महीने का टाइम है, आप हमें कारकर्दगी दिखाएं। जंग के लोग कदरदान हैं, आपकी कदर करेंगे, नहीं तो यही जंग है। ये जिस तरह अपने दोस्तों को नहीं भूलता उसी तरह अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलता। ये जहां मोहब्बत देता है ये बगावत भी करेगा आपसे, ये टकराएंगे ये नौजवान आपसे। यही लोग जो कल तक तुम्हारी गाड़ियों के आए दाएं बाएं आगे पीछे नारे लगाते रहे हैं, ये आपसे जरूर पूछेंगे, ये जरूर सवाल करेंगे कोई कि आखिर वजह क्या है कि पूरे पंजाब में पूरे मुल्क में काम हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? और अभी ये चंद महीनों में परवेज इलाही साहब जब वजीर आला पंजाब बने हैं तो चंद ही महीनों में तोबा को 2 यूनिवर्सिटियां मिली हैं और हमारी तो अभी पहली भी मुकम्मल नहीं हो रही, उसके भी फंड्स लैप्स हो जाते हैं और वो पता नहीं कोई चीज कभी। ये आखिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों है कि हमारे हिस्से का पार्क तोबा में बनता है, हमारी यूनिवर्सिटी के फंड्स लैया में चले जाते हैं, हमारी सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स के हिस्से के फंड्स जो हैं दीगर शहरों को मिल जाते हैं। ये इतनी सखावत जनाब मन ना कीजिए। हम घर के लोग हैं, हमारी यतीमी को, हमारी मुफलिसी को और हमारी भूख का ख्याल रखिए। घर वालों का पहले ख्याल करना होता है, उसके बाद दाएं बाएं देखना होता है। जनाब जो जंग का हक है वो जंग। और मैं इस स्टेज से ये जो जंग डिवीजन बना स्टेज, इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जंग का हर नौजवान, वो चाहे पीटीआई से वाबस्ता है, चाहे पीएमएलएन से वाबस्ता है, चाहे पीएमएलक्यू से वाबस्ता है, चाहे जेयूआई से वाबस्ता है या फिर पाक पार्टी से वाबस्ता है, हम सबको तमाम वाबस्तगियाँ बालाए ताक रख के जंग और सिर्फ जंग के साथ मुखलिस होना है। और अगर आप और हम जंग के साथ मुखलिस ना हुए, वही तल्लुकदारियाँ, वही वाबस्तगियाँ और वही खुशामद हम उसी तरह करते रहे तो आने वाली नस्लें हमारी कब्रों पे थूकेंगी और वो लोग कहेंगे कि कैसे नाहंजार किस्म के लोग थे, नालायक किस्म के लोग थे कि जिन्होंने अपने नुमाइंदों से सवाल भी नहीं किया। सवाल आपका हक बनता है। अवामी नुमाइंदा है ही पब्लिक सर्वेंट। मैं गुफ्तगू को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस हवाले से मेरी आवाज़ अगर जंग के हर नौजवान तक पहुँचे और वो इसको गौर से सुने तो मुझे खुशी होगी कि ये जो सीट होती है एमएलए की, एमपीए की, ये पब्लिक सर्वेंट की सीट है।
आप देखें ना, रिजवान करीम चीमा साहब आए हैं, आप ही में से हैं, आप जैसे हैं, आपके इलाका के वसेब हैं, तो मेरे ख्याल में जितना इनको मौका दिया गया है उससे दुगनी इन्होंने ड्यूटी दी है। इनके सोशल मीडिया के जरिए जो देखा तो इन्होंने उससे दुगनी ड्यूटी दी है। तो अगर आपका अपने में से अपने जैसा नुमाइंदा होगा तो जाहिर बात है वो आपका दर्द समझेगा, आपका दुख समझेगा, आप उसके करीब होंगे, उसको सुना सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट जो है उसको खिदमत करना पड़ेगी। पब्लिक सर्वेंट अपने आप को शो भी करना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं, एक BS केमिस्ट्री या PhD को आप दर्जा चहारम की सीट और मुलाजमत दे, वो ड्यूटी देगा? क्या ख्याल है? वो देगा ड्यूटी? वो ट्रे में पानी पिलाएगा आपको, झाड़ू लगाएगा? कतन नहीं लगाएगा। क्यों? कि उसका जो ज़हनी लेवल है वो अप है, वो PhD है, वो MSc है, वो क्यों ऐसा मतलब दर्जा चहारम की नौकरी करेगा? वो तो नहीं करेगा। और अगर आप यही काम किसी प्राइमरी पास को या मिडिल पास को देंगे तो वो इस काम को बहुत अच्छे अंदाज से करेगा। इसी तरह है ना, बहुत ही अच्छे अंदाज से करेगा। ये पब्लिक सर्वेंट की सीट है जो MNA की हो, MPA की हो। अगर आप इसको उन लोगों के हवाले करें जिनकी गाड़ी की 1000 बार बोनट चूमे जाए, जिनके टायरों की मट्टी को आंखों में सुरमा बना के डाला जाए, तो वो आपकी खिदमत क्यों करेंगे? वो तो खुद सेकंड खुदा है। अपने नुमाइंदे चुने, अपने जैसे चुने, अपनों में से चुने, मेरा नहीं तो मेरे जैसा कोई और चुन ले, जो गरीब खानदान से हो, जो रूट्स लेवल पे हो, जो प्राइमरी सतह पे आपके हुकूक की बात समझे, जिसको पता हो कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, जिसकी अपनी दवाइयां सरकारी अस्पतालों से जरूरत पूरी होती है, उसको पता होगा कि आगे क्या क्या मसाइल हैं। आप जब ये चुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी हक मिलेगा, आपके जंग को भी मिलेगा। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ जंग डिवीजन बनाओ के तमाम जिम्मेदार कि इस नकार खाने में वो तूती बजा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लोगों को ज़ेन दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल है गुलामों को ये यकीन दिलाना कि तुम गुलाम हो। बड़ा मुश्किल है सोए हुओं को जगाना कि जाग जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत है। बड़ा मुश्किल है उन लोगों को ये यकीन दिलाना कि तुम आजाद हो, अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है और आजाद रियासत के आजाद शहरी हो। और जिस दिन जंग की धरती के अवाम को ये बात समझ आ गई, वो फिरका वारियत से बाहर निकलेंगे, वो ग्रोहबंदियों से बाहर निकलेंगे, वो तासुब से बाहर निकलेंगे और जिन दायरों में हमें बंटवारा करके जो है इक़्तिदार हासिल किया गया है, उन दायरों को हम तोड़ेंगे। फिर एक आवाज बन के, जंग की आवाज बन के, जंग के लिए मुखलिस होके जब जंग की आवाम सोचेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये डिवीजन भी बनेगा और शोरकोट जिला भी बनेगा और कोई ताकत नहीं रोक सकती। जंग बेदार होगा, जंग जाग रहा है। आज ये चंद नौजवान हैं, ये चंद नौजवान नहीं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं, इनके पीछे पूरे लश्कर हैं और इनमें से हर बंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलेगा। और जब हम निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे अपने हकूक के लिए, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, हम जंग के लिए अपना हक मांगेंगे। सिर्फ हक मांगे, हमने अपना हक मांगना है। हमें जब हम हक मांगेंगे तो ये टूटी सड़कें, वीरान अस्पताल और बुनियादी सहूलतों से महरूम हमारे लटके हुए चेहरे नहीं होंगे, हम खुशहाल होंगे। यहाँ पे जैसे रायल साहब बता रहे थे, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ पे अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी और बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप इस नौजवान की आवाज़ को समझे, आप जंग डिवीजन बनाओ के रहनुमाओं के दर्द को समझे और इस आवाज़ में शामिल हों। एक पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी आपके साथ है। जिस जगह पे आप बुलाएं, हम अपने अवाम समेत, अपने वर्कर समेत आपके साथ हैं। और इससे बात नहीं करता हूं, मेरा मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट भी इस स्टेज पे होगा, आप मुझे उसको वहां पे बिठाएं, अगर सामने भी बिठाएं, मैं यहाँ पर बैठ के मैं अवाम की कुर्सी पे बैठकर
उसको इज्जत दूंगा, लेकिन वो जंग के लिए हमें कुछ न कुछ दे। जंग को लीडर बनाया जाए, ये बड़ा सुनहरी मौका है। पूरे जंग में सिर्फ एक ही खानदान की हुकूमत है, और अब अगर वो चाहे तो वो बिल्कुल बजोरे बाजू जंग को डिवीजन बनवा सकते हैं। ऐसा मौका, मेरी आज की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली जाए, ऐसा मौका इनको बाद में नहीं मिलने वाला। ये दिए की आखिरी लंब है जो निकली है, तो इसी में फायदा दे दो ताकि जंग की तारीख के लिए सलाम दे, ताकि जंग की तारीख में तुम लिखे जाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त है, ये किसी को भी मुआफ नहीं करता। और मैं भाई शाहरोज हाजिर साहब कह रहे थे कि मुझे कहा कि अवामी नुमाइंदे को रास्ते में रहना चाहिए। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करते थे, मैं आपके हर मैसेज का जवाब देता था। 2 साल के बाद 2 साल हो गए आपका मेरे से राब्ता नहीं हुआ, तो फिर उसका जवाब ज़ाहिर है जी, मतलब है मोहब्बतें दो तरफा हुआ करती है। लेकिन आप मुझे मैसेंजर पे अगर मैसेज देते थे, आपके हर मैसेज का जवाब है, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स भी मौजूद है। मैं उन नौजवानों की कदर करता हूँ जो हक के लिए उठते हैं, अपने हकूक के लिए उठते हैं, और जो बोलते हैं। हर उस जुबान को सलाम है जो जुल्म जबर सितम के खिलाफ जो है बगावत करेगी। मैं उस आवाज़ के साथ हूँ, वो किस फिरके से है, वो किस तबके से है, वो किस पार्टी से है, वो किस कौम से, किस कबीले से है। जो नौजवान हक का लम बुलंद करेगा और जुल्म जबर के खिलाफ निकलेगा, ये फ़कीर इंशाअल्लाह उसके साथ हर अव्वल दस्ते बहुत लंबी हो गई। मैं अपने इस ज़्यादा तवील गुफ्तगू की आपसे मालूम चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुख भी साझे और आपके और हमारे सुख भी साझे। सारे मजलूम लोगों का गम एक है, सारी महकूम कौमों का गम एक है, बदनसीबी के चेहरे पे रंग एक है, मुख्तलिफ है महाज और जंग एक है। तू भी मेरी तरह गम के शरारों से शोले उठा, अपने बोसीदा आंचल के परचम बना। चल चल तू भी मेरे साथ चल, और जंग में एक मोर्चा संभाल। अगर हम जिंदा इस जंग से बच गए, अपने गम का इजाला भी हो जाएगा। अगर हमको जामे शहादत मिला, जावेदां जिंदगी फिर भी मिल जाएगी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू किताब जनाब पाकिस्तान अवामी पीपल्स पार्टी के सरपरस्त आला जनाब मौलाना स्टार न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।